स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि मैम यूजीसी ने यानी कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कमीशन कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन रिलीज की है और वो नोटिफिकेशन है आपके डुअल डिग्री के बारे में। ये जो नोटिस वाला सेक्शन है, देखो आपको करना क्या है, ugc.ac.in पर जाना है और वहां पर आपको ये नोटिस वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, जब आप इस नोटिस वाले सेक्शन के रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा और इस विंडो के ऑप्शन नंबर 5 पे आकर आपको क्लिक करना है। यानी कि ये अभी 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें एक टाइम पे आप 2 एकेडमिक कोर्सेस परस्यू कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। तो इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको पूरा वीडियो के एंड तक बताऊंगी, प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे इंजीनियरिंग फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बायोलॉजी का फ्री सेशन कंडक्ट करवाती हूँ अनअकैडमी पर, और उसकी पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, टेलीग्राम पे भी मिलती है। और ये जो आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, इसको प्लीज डिटेल में सुनना टू नो मोर अबाउट माई फ्री सेशंस। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके एमएसटी सीईटी 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है, मैम हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें। बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है, और अब अनअकैडमी ने आपकी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है, जहां पर आपकी सीईटी की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो, ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने एमएसटी सीईटी के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10, ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ सीईटी में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। ऑल राइट, तो आई होप कि आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और मेरी प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आपके यूजीसी के नोटिफिकेशन के बारे में। एकदम शॉर्ट में आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यूजीसी ने 13 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप एक साथ 2 एकेडमिक ईयर के 2 एकेडमिक कोर्सेज कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो आप जब इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप 2 एकेडमिक कोर्सेज कौन से परस्यू कर सकते हैं, कैसे परस्यू करना, और उसको परस्यू करते वक्त आपको कौन से रूल्स और रेगुलेशंस अपने ध्यान में रखना है। देखो ये जो पॉलिसी, मतलब ये जो गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं और ये जो चेंजेस हैं अपने एजुकेशन पॉलिसी में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को अभी कंफ्यूजन है कि मैम 10वीं का बोर्ड 2023 में होगा कि नहीं, 12वीं का बोर्ड 2023 में होगा कि नहीं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था कि आपके 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के बाद से कंटिन्यू एवरी ईयर बोर्ड होगा, तो सेमिस्टर पैटर्न होने वाला है क्या, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है आपको लेकर, आपके मन में एग्जाम को लेकर। लेकिन उस कंफ्यूजन को अभी नहीं याद रखना है। आपको अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट नहीं हुई थी, ये सिर्फ प्रपोज की गई थी, यानी कि काउंसिल के सामने ये पॉलिसी रखी गई थी कि हमको एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए। यानी हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर एक साइंस का बच्चा एक कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो ये दोनों कॉम्बिनेशन की डिग्री साथ ही साथ कर सके।
तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। और आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, इस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे फायदा उठा सकते हो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है गाइडलाइंस वाले सेक्शन में, a student can pursue two full-time academic programs in physical mode provided that in such cases क्लास के टाइमिंग्स क्लैश नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आप दो बैचलर कोर्सेज कर रहे हो जैसे कि बीएससी और बीकॉम, अगर आप ये दोनों कोर्सेज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए। आपका कॉलेज का जो टाइमिंग है, लेक्चर्स के जो टाइमिंग है, वो क्लैश नहीं होने चाहिए, वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो पहले कैसे होता था, पहले ये वैलिड डिग्री नहीं मानी जाती थी, पहले इसको हम लीगल नहीं मानते थे, ओके। लेकिन अब यूजीसी ने ये गाइडलाइन रिलीज की, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज लेकर आपको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो आपको अभी आज के टाइम पे जैक ऑफ एवरीथिंग बनने की जरूरत है। जैक ऑफ एवरीथिंग मतलब क्या होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक दिमाग में बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकंड गाइडलाइन आपको क्या दी गई है कि ये जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, आप इनको फिजिकल यानी ऑफलाइन मोड से भी फॉलो कर सकते हो, या एक कोर्स ऑफलाइन मोड से और एक कोर्स ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन मोड पे आप कर सकते हो, या दोनों के दोनों कोर्सेज ऑनलाइन से आप ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू करना है। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर open and distance learning या online mode shall be pursued with only such institutions which are recognized by UGC higher education institutions। यानी कि आप जो भी डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स लेने वाले हो वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसे ही किसी मतलब XYZ यूनिवर्सिटी से जिसका नाम है ही नहीं रजिस्टर्ड अपने एजुकेशन सिस्टम में, वैसे यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपको जो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री लोगे, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूजीसी, या किसी भी स्टेट के अंडर वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती हो। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय यूजीसी। और आप ये जो भी डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स परस्यू करोगे उसको सारे के सारे यूजीसी के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जब भी उनके रूल्स चेंज होंगे, so whenever applicable, and these guidelines shall come into effect from the date of their notification। यानी कि अगर आप 2020 से या 2021 से दो डिग्री एक साथ ले रहे हो तो आपका डिग्री वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है, 13 अप्रैल 2022 को। तो इसके बाद अगर आप किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो और आप दो कोर्सेज एक साथ करना चाहते हो तो इसके बाद, यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल के बाद का है तो ही आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि यूजीसी में ये नोटिफिकेशन 13 अप्रैल के बाद आई है। इसके पहले से अगर आप कुछ झोल करके दो डिग्री ले रहे हो एक टाइम पे तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड डिग्री। और ये सारे के सारे गाइडलाइंस किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी करते करते कोई दूसरी बैचलर की डिग्री परस्यू करेगा तो उसकी वो डिग्री नलिफाइड हो जाएगी। And based on the above guidelines the university can devise mechanisms। तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में कैसे चेंजेस लेके आएंगे। देखो यूजीसी ने तो गाइडलाइंस दे दी कि ऐसा ऐसा करने का ऑप्शन है बच्चों के पास, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है वो भी तो सोचो। अगर आप दो कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ोगे तो यानी कि आपको स्टाफ उस हिसाब से मिलना चाहिए, टीचिंग फैकल्टी उस हिसाब से अपॉइंट करी जानी चाहिए। तो अब इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अब टीचर्स को ज्यादा हायर किया जाएगा, अलग अलग टीचर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट इसका डिसएडवांटेज के ये है कि करंटली टीचर्स का काउंट कम है और स्टूडेंट्स का काउंट ज्यादा है। तो ये जो गाइडलाइन है ये इमीडिएटली इसको इफेक्ट में लाना सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सोच समझ के डिसीजन लो कि आप कौन से दो कोर्सेज परस्यू करने वाले हो। और जब भी आप उस कोर्स के बारे में परस्यू करो, मैं आपसे ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पहले अगर आप कोई एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन मोड से कर रहे हो और एक आप ऑफलाइन मोड से कर रहे हो यानी फिजिकल मोड से कर रहे हो, तो दोनों के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से एक बार कंफर्म करो कि मैं इस XYZ डिग्री के साथ साथ ये ABC वाला डिग्री भी ले रही हूँ, तो दोनों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। क्योंकि यूजीसी ने ये गाइडलाइन रिलीज किया था 13 अप्रैल को कि अब हम दो डिग्री साथ में ले सकते हैं। तो आप दो डिग्री साथ में ले सकते हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या जिस भी कॉलेज से डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो, एक बार रजिस्ट्रेशन करने से पहले, एक बार पैसा भरने से पहले अपने हायर अथॉरिटीज से कंफर्म कर लेना उस कॉलेज में अभी तक वो इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है।
उस कॉलेज में ये गाइडलाइंस अभी तक स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है यूजीसी गाइडलाइंस दे देती है लेकिन हर एक कॉलेज उसको तुरंत के तुरंत फॉलो करे ये कंपलसरी नहीं होता है। कुछ कॉलेजेस तुरंत फॉलो करते हैं जिनके पास सब फैसिलिटीज होती है, कुछ कॉलेजेस 2 महीने बाद, कुछ कॉलेजेस 6 महीने बाद, कुछ कॉलेजेस 1 साल बाद, जैसे उनके पास फैसिलिटीज आएंगी वो वैसे फॉलो करते हैं। तो आप 2 डिग्री एक टाइम पे कर सकते हो, 2 अलग-अलग फील्ड के सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कॉमर्स आर्ट्स, कॉमर्स साइंस, साइंस आर्ट्स, होम साइंस और कॉमर्स, होम साइंस और आर्ट्स, जो भी है आप 2 अलग-अलग डिग्री साथ में ले सकते हो, डिप्लोमा डिग्री जो भी है, बस टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए और वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है और दूसरी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका वो दूसरा यूनिवर्सिटी का डिग्री काउंट नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले जिस कॉलेज में रजिस्टर कर रहे हो उनसे एक बार कंफर्म करो कि मैं ये 2 डिग्री करने वाला हूँ, मतलब मैं एक जगह से बीएससी करने वाला हूँ और एक जगह से बीकॉम कर रहा हूँ। आप सेम कॉलेज से भी कर सकते हो, लेक्चर्स क्लैश नहीं होना चाहिए। तो आप अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर जिस कॉलेज में आप करने का प्लान कर रहे हो, अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि मुझे इस कॉलेज से, अगर फार्मेसी में नहीं मिला, अगर इंजीनियरिंग में नहीं मिला, अगर नीट में नहीं मिला, तो बैकअप के लिए मुझे इस कॉलेज से ये डिग्री लेनी है। तो आप अभी से जाके, पहले से जाके उनसे पूछ सकते हो, या अभी अगर वेकेशन पीरियड चल रहा है तो 15 मई 20 मई के बाद कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं और स्टूडेंट्स का कॉलेज 10 जून के बाद स्टार्ट होता है। तो आप पहले से जाके उधर पे पूछ सकते हो कि मुझे ऐसे 2 डिग्री लेनी है, तो यहाँ से मैं एक डिग्री लूंगा या लूंगी और दूसरी डिग्री में कहीं और से लूंगी, तो ऐसा चलेगा ना? टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोच समझ के डिसीजन लो। अब आप अपने टाइमिंग का, अपने समय का डबल धमाके के साथ फायदा उठा सकते हो और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि ये बहुत सारे बच्चों के लिए ब्लेसिंग है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, होता तो पता नहीं मेरे पास कितनी सारी डिग्रीज जमा हो जाती, बट ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इट्स ओके। मैं अब कर ही नहीं सकती क्योंकि अभी मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब दे दिया है, तो अब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। बट आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स कि आप अपना करियर सोच समझ के डिसाइड करें और प्लीज इसके बारे में इंफॉर्मेशन कॉलेजेस से निकालें। इधर उधर गूगल पे मत सर्च करो, डायरेक्ट जिस कॉलेज से आपको डिग्री लेना उनसे कंफर्म करो, दैट्स इट। क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, अब बस कॉलेज में ये एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको खुद जाके पूछना पड़ेगा, हर एक कॉलेज का रूल्स अलग होता है। कौन से कॉलेज में एप्लीकेबल हुआ है वो चेक करो और उधर आपके मन का कोर्स है कि नहीं है वो चेक करो और एडमिशन ले लेना रिजल्ट आने के बाद, 12वीं का रिजल्ट आने के बाद। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, स्टे ट्यून। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो और आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।